नमस्कार दोस्तों, कंसेप्ट जोन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन। इससे पहले मैंने अभी तक तीनों चारों जो लिथिक एज थी वो कंप्लीट कर दी है। सबसे पहला था पीरियोलिथिक एज, फिर था मेसोलिथिक एज, फिर था मेरा नियोलिथिक एज और फिर था मेरा कंप्लीटली चाकोलिथिक एज के बारे में वीडियो। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने अभी तक जो पढ़ाया है, यहाँ तक लिथिक एज था। अब जो स्टार्ट होने वाला है वो हड़प्पन सिविलाइजेशन है। इससे पहले वाले पीरियड को हम प्री हिस्टोरिक सिविलाइजेशन कहते थे। प्री हिस्टोरिक सिविलाइजेशन है ना, इससे पहले वाले पीरियड को। अब इसके बाद वाले को अपन क्या बोलेंगे? पोस्ट हिस्टोरिक बोलेंगे, है ना। इस सिविलाइजेशन को किस में काउंट किया जाता है? पोस्ट हिस्टोरिक सिविलाइजेशन के अंदर काउंट किया जाता है। तो यहाँ पर आप लोग जो सीखोगे, एक ही वीडियो के अंदर मैं कुछ इतने क्वेश्चंस मतलब कवर करने वाला हूँ, जिसकी वजह से आपके जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है या फिर जो भी फॉर्म होने वाले इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस है वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे एक ही वीडियो के अंदर। तो बने रहिए अंत तक मेरे साथ में इस चैनल के ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहला इस सिविलाइजेशन का नाम क्या है? हड़प्पन सिविलाइजेशन और इंडस वैली सिविलाइजेशन। यानी कि हिंदी में अगर मैं कहूँ तो हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं या फिर सिंधु घाटी सभ्यता बोलते हैं इसको। इसके अलावा इसका एक नाम और है जो है सरस्वती सिविलाइजेशन। सरस्वती सिविलाइजेशन या फिर इंडस सिविलाइजेशन का इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो पर्टिकुलर है जो सिविलाइजेशन, ये घग्गर नदी के किनारे और इंडस के किनारे बसी हुई है। दैट्स व्हाई इसको सरस्वती सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। इसका अभी तक का जो टाइम है, हमने जो पहले कवर किया हुआ है वो लगभग मैंने 2500 बीसी तक का कवर किया हुआ है लगभग, है ना। 2500 बीसी तक मैंने ये बताया चाकोलिथिक एज है, मैंने कंप्लीट किया हुआ है। यहाँ का जो टाइम है, देखिए ध्यान से गौर करें, 2800 से लेकर 18 तक। कहाँ कहीं कहीं पर आपको 2750 से लेकर 1750 तक भी मिलेगा, लेकिन ऑन एन एवरेज टाइम आपको लगभग लगभग 2700 से लेकर 1700 के आसपास के बीच का ही आपको टाइम देखने को मिलेगा। कैलेंडर ये उल्टा क्यों चल रहा है, इसके लिए मैंने मेसोलिथिक वाला जो वीडियो है उसके अंदर कंप्लीट समझाया है कि ये वीडियो ये टाइम जो है वो उल्टा कैसे चल रहा है। फिर मैं एक बार फिर से छोटा सा डिस्क्राइब कर देता हूँ। इसको अपन जीरो मान के चलते हैं। इससे पहले वाले टाइम को अपन बिफोर क्राइस्ट, यानी कि अपन कहते हैं कि यहाँ पर क्या है कि अपना जो ईसा मसीह है, क्राइस्ट है, उनका जन्म हुआ था। इसके बाद वाले टाइम को अपन आफ्टर डोमिनी कहते हैं और इससे पहले वाले टाइम को अपन बिफोर क्राइस्ट कहते हैं, है ना। और ये उल्टा क्यों चल रहा है? क्योंकि ये -1 -2 -3 है। तो सबसे पहले कौन सा आया होगा? -3 आया होगा, उससे ही तो अपन 0 की तरफ बढ़ रहे हैं। तो 3 से 2 की तरफ जाने के लिए अपन 3 BC to 1 BC बोलते हैं। इस टाइप से कैलेंडर चल रहा है। चलिए, तो इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अब तक आ चुके हैं उसी से मैंने ये कंटेंट पूरा प्रिपेयर किया है। पहला देखिए क्वेश्चन कि भाई सबसे पहला शहर कब खोजा गया था, पहली बार डिस्कवरी कब हुई थी? तो वो था 1920-21 के बीच में। और जो सिविलाइजेशन थी, जो जगह का नाम है वो है हड़प्पा। दूसरी बात, किसने डिस्कवर की थी? राज बहादुर दयाराम साहनी ने। ये दूसरा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है एग्जामिनेशन के अंदर, एसएससी के अंदर काफी बार आया हुआ है ये क्वेश्चन। इसके अलावा मैं आपको शुरुआत में बताया कि कौन सी सिविलाइजेशन है ये प्रो हिस्टोरिक सिविलाइजेशन है। प्रो हिस्टोरिक मतलब अब इससे पहले वाली प्री थी, अब ये प्रो के अंदर काउंट कर रहे हैं। पहली बार इंडस वैली सिविलाइजेशन को जो नाम है वो किसने यूज किया था? तो पहली बार इस टर्म को यूज किया था जॉन मार्शल ने। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई थिंक 2014 या 2015 के बीच में एसएससी इसमें क्या बोलते हैं इसको, सीएचएसएल के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और है जो कि पूरी सिविलाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। पहला ये कि जो मैक्सिमम साइट जो मिली है हड़प्पन सिविलाइजेशन की, वो मिली है गुजरात के अंदर। दूसरा, अभी इसके अंदर जो लिपि है यानी कि जो स्क्रिप्ट है ना, वो जो है मतलब डायग्राम्स की फॉर्म में, चित्र की फॉर्म में आप जो कह सकते हो। तो उनका जो राइटिंग भी है वो राइट से लेफ्ट की तरफ है। ये बात ध्यान रखें, मैं जो लिख रहा हूँ ये लेफ्ट से राइट की तरफ लिख रहा हूँ, ये जो लिखते हैं वो राइट से लेफ्ट की तरफ लिखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप गौर करो, यहाँ पर कोई भी मंदिर नहीं था, यहाँ पर कोई भी मंदिर नहीं था, लेकिन ये फिर भी अर्थ को एज ए गॉड मतलब मानते थे। उनको गॉड किसको मानते थे? अर्थ को मानते थे कि भाई जो हमें सारा अनाज और जो मिलता है, क्योंकि भरण पोषण है यानी कि जो पालने का सारा जो काम है वो अर्थ का। दैट्स व्हाई ये क्या करते थे? अर्थ को ही भगवान मानते थे। पीपल की पूजा करते थे, ये बात भी ध्यान रखें। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं कहूँ तो यहाँ पर अगर तो मीठे के लिए तौर पर, मिठाई के तौर पर, स्वीट के तौर पर क्या यूज किया जाता था? हनी को यूज किया जाता था। तो मैंने आपको बताया अर्थ एज अ गॉड,
इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो मेजरिंग यूनिट्स थी, जो चर्ट की बनी हुई थी, किसकी थी? चर्ट की बनी हुई थी। ये बात ध्यान रखें, चर्ट एक चीज होती है जिससे ये यूनिट्स बनाई गई थी, मतलब जो आप जिसको आम भाषा में बाट कहते हो, है ना, 1 किलो का 2 किलो का बाट। तो यहाँ पर जो मेजरिंग यूनिट थी वो 16 की मल्टीपल थी। जैसे आप लोगों ने सुना होगा आठाना, 50 पैसे को आठाना कहते हैं, और 1 रुपए को 16 आना कहते हैं, है ना, और 25 पैसे को, है ना, 25 पैसे जैसे है तो उसको आप क्या बोलोगे? 4 आना बोलते हो, है ना, 4 आना, 8 आना और 16 आना। तो 16 आने सच कहने का मतलब 100%, मतलब 1 रुपए की बात हो रही है वहां पर। तो ये मल्टीपल ऑफ 16 था। अगर मैं बात करूं तो एंटरटेनमेंट के लिए क्या यूज करते थे? फिशिंग इनका मेन और हंटिंग इनका एक मेन एंटरटेनमेंट का सोर्स था उस टाइम के अंदर। और इनका मोस्ट प्रोबेबली ये कहा जाता है कि इस सिविलाइजेशन का जो एंड है वो कैसे हुआ था? फ्लड के दौरान इस पूरी सिविलाइजेशन का एंड हुआ था। तो ये कुछ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि हर बार एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो अब हम बात करेंगे कुछ इसके जो एक्सट्रीम जो एंड है उनके बारे में, कि कौन कौन सी तरफ में, किस साइड के अंदर, किस दिशा के अंदर, डायरेक्शन के अंदर इसका मैक्सिमम लास्ट एंड है, वहां तक जाएंगे। ठीक है, और फिर हम देखेंगे कौन कौन से 6 जो बड़े जो शहर हैं उनके अंदर क्या क्या हमें मिला है, उसके बारे में पूरा डिटेल के अंदर अपन देखते हैं। चलिए तो आइए जानते हैं सबसे एक्सट्रीम एंड इस सिविलाइजेशन के जो हमें मिले हैं वो कहाँ कहाँ पर मिले हैं। तो अगर मैं बात करूं, ये नॉर्थन एरिया, ये सदर्न एरिया है, ये ईस्टर्न एरिया है और ये वेस्टर्न एरिया है। अगर मैं बात करूं ईस्ट यानी कि पूर्व के अंदर, सबसे एक्सट्रीम एंड पर मतलब जो लास्ट मिला है वो है आलमगीर। आलमगीर ये है बेसिकली मेरठ के अंदर। कहाँ पर है? मेरठ के अंदर इसका लास्ट एक्सट्रीम एंड जहां पर ये सिविलाइजेशन देखने को मिलती है। अगर मैं बात करूं नॉर्थ के अंदर, तो नॉर्थ के अंदर अपना है जम्मू एंड कश्मीर, आपको पता होगा है ना। जम्मू कश्मीर के अंदर एक मांडू, कुछ लोग इसे मांडा भी कहते हैं। तो फिर ये मांडा या फिर मांडू या फिर मंडू, आप जो इसको प्रोनाउंस कर रहे हो, ये जम्मू कश्मीर के अंदर इसका लास्ट एंड है। अगर मैं बात इधर करूं, यहाँ पर है सुक्ता गेंडोर। सुक्ता गेंडोर ये बलूचिस्तान की है बेसिकली, बलूचिस्तान में, है ना। ये इसका वेस्टर्न पार्ट है, एक्सट्रीम वेस्टर्न पार्ट, है ना। अगर मैं बात करूं साउथ के अंदर, तो साउथ के अंदर दाइमाबाद में मैंने पहले भी बताया था आपको, इससे लास्ट वाले वीडियो के अंदर मैंने कहा था अगले वीडियो के अंदर ये फिर से अपन यूज करेंगे। दाइमाबाद ये महाराष्ट्र के अंदर है ना, महाराष्ट्र के अंदर। तो ये बेसिकली 4, ये अपने इंडिया के जो मैं बता रहा हूँ 4 एक्सट्रीम कॉर्नर के अंदर ऐसे पर्टिकुलर ये जो है 4 जगह हैं। यहाँ पर आपको एक्सट्रीम एंड देखने को मिलेंगे। अब अपन सिटीज के हिसाब से कौन कौन सी जो मेन सिटीज हैं उनके अंदर हमें क्या क्या देखने को मिला है, इसके बारे में अपन पूरा एनालाइज करते हैं। चलिए, तो यहाँ पर मैंने अभी 2 सिटीज के बारे में लिखा है कंप्लीटली। पहले आप सिटीज का फॉर्मेशन देखें जो अभी तक हमें मिला है, कैसे मिला है। चन्हूदारों के बारे में अपन लास्ट में बात करेंगे, क्या सीन है क्या नहीं है, लेकिन अभी के लिए सिटीज का फॉर्मेशन देखिए। पहले यहाँ पे सिटीज के फॉर्मेशन में 2 पार्ट है सिटी के, ईस्टर्न पार्ट और वेस्टर्न पार्ट। ध्यान दें, ईस्टर्न पार्ट और वेस्टर्न पार्ट। वेस्टर्न पार्ट जो था वो छोटा होता था लेकिन हाई यानी कि थोड़ा ऊंचा होता था। अब यहाँ पर इस हिसाब से था ये, जिसको आप सिटाडेल कहते हो। सिटाडेल का मतलब होता है एक तरीके से महल टाइप का था, है ना, महल टाइप का सा एरिया। अगर महल टाइप का सा एरिया की बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब यही हो गया कि वहां पर अमीर लोग रहते होंगे, है ना। इस बात को ध्यान से समझे कि यहाँ पर ये ऊंचा था और छोटा इलाका था, लेकिन वहां पर क्या रहते थे, कुछ अमीर लोग रहते थे। दूसरा वाला जो था वो बड़ा तो खूब था लेकिन नीचे की तरफ था, और जो नीचे की तरफ होता था बड़ा इलाका होता था, वहां पर क्या रहते थे, गरीब लोग रहा करते थे, कंपेयर देन दिस वन साइड। अब मैं आपको मोहनजोदारो के बारे में कुछ स्पेशल जो मतलब मेन जहां से हमेशा क्वेश्चन आता है, हिंदी में से कहते हैं मृतकों का टीला, है ना, द माउंट ऑफ डेथ बोला जाता है इसे। इसका नाम ही इस हिसाब से पड़ा हुआ है। यहाँ पर हमें क्या क्या मिला है, यहाँ से बहुत बार बड़ा मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, हर बार आता है ग्रेट बाथ को लेकर। ग्रेट बाथ के अंदर इसके डायमेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। 11.8 मीटर ये लंबा था और चौड़ाई इसकी क्या थी, 60 मीटर थी। ठीक है, यहाँ पर इस मैंने मतलब इस ग्रेट बाथ में कुछ कैरेक्टरिस्टिक लिखी है, ध्यान से देखें। ये पूरा जो ग्रेट बाथ था बड़ा सारा, जो यहाँ पर ब्रिक लाइनिंग थी, पूरा मतलब ब्रिक छोटी ईंटों से है ना इसकी पूरी लाइनिंग करी गई थी नीचे की तरफ। इसके बाद में देखो इसके ऊपर प्लास्टर किया हुआ था, प्लास्टरिंग करी हुई थी मड से। इसके अलावा इसके अंदर वाटर टाइट विद तार, तार अपना जो होता है, तार से इसकी वाटर टाइटनिंग, ताकि ये नीचे की तरफ लीक ना करे वाटर, नीचे मतलब जो धरती है उसके अंदर पानी ना जाए, जमीन में पानी ना जाए,
इसके लिए वाटर टाइट किया गया था तार की वजह से। और दोनों तरफ क्या मतलब हर तरफ क्या था, रूम बने हुए थे इस बाथ हाउस, मतलब जो बाथ एरिया है जो ग्रेटर बाथ। और दो तरफ इसके सीढ़ियां थी, चार साइड्स में से, जैसे ये चार साइड्स है, इसके चारों तरफ रूम तो बने हुए थे ऐसे, आपको इमेज के अंदर दिख रहा होगा वैसे, है ना। और साथ ही साथ दोनों तरफ ऐसे सीढ़ियां बनी हुई थी, दो तरफ, दो चार तरफ नहीं है, दो तरफ इसमें सीढ़ियां बनी हुई थी अंदर जाने के लिए। और बाकी चारों तरफ क्या हो रहा था, रूम बना हुआ था। इसके अलावा और यहाँ पर क्या मिला है, बहुत बड़े ग्रेनरी हाउस मिले हैं। ग्रेनरी हाउस कौन से हाउस होते हैं, जहां पर अनाज को रखा जाता है, ग्रेन्स को रखा जाता है स्टोर करने के लिए। और ये सबसे बड़ी इमारत मिली है यहाँ पर, सबसे बड़ी इमारत इस सिविलाइजेशन की कहां पर मिली है, मोहनजोदारो में मिली है, या जिसको आप ग्रेट ग्रेनरी कहते हो, है ना। इसके अलावा मल्टी पिलर्ड एक असेंबली हॉल मिला है यहाँ पर, जहां पर लोग गैदर होते थे एक स्पेशल पर्पस पे, एक स्पेशल ओकेजन होता था उस टाइम पर, अगर कोई मतलब जहां पर गैदरिंग की जाती थी, स्पेशल गैदरिंग, उसके लिए मल्टी पिलर असेंबली हॉल बना हुआ था। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो ब्रॉन्ज की न्यूड वुमन की एक स्टैच्यू मिली है, जिसके अंदर मतलब नाचते हुए एक जो मूर्ति मिली है वो ब्रॉन्ज की, वो यहीं पर मिली है मोहनजोदारो में। इसके अलावा मैं बात करूँ अगर लोथल की, लोथल एक तरीके से आप कह सकते हो पोर्ट सिटी थी एक तरीके से, है ना। वहां पर एक डॉकयार्ड मिला है, एक स्टोर हाउस मिला है जहां पर मतलब सामान को स्टोर किया जाता था, एक सील ऑफ मेसोपोटामिया मिली है, जहां पर मतलब ये कह सकते हैं इस सील से हमें ये पता चलता है कि हाँ, यहाँ के जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो ट्रेड किया करते थे इसके साथ में, मेसोपोटामियन पर्सन के साथ में, है ना। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, एक या दो इमारती मतलब एक मंजिला या दो मंजिला घर यहाँ पर मिलते थे। इसके अलावा इन सब के अंदर क्या था, एक सेपरेट बाथिंग एरिया था, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस पूरी सिविलाइजेशन की बात क्या है, ये बहुत ही ज्यादा मॉडर्नाइज थी। मतलब इसके अंदर मॉडर्नाइजेशन का लेवल इस पर था कि यहाँ पर कंप्लीट सीवरेज सिस्टम, ड्रेनेज मतलब क्या बोलते हैं इसको, ड्रेनेज सिस्टम से डिजाइन किया गया था। कैसे, आप इस चीज से सारे नोट्स कर लीजिए या फिर प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ से कंपटीशन में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ कि ये कैसा था। मान लीजिए इस सिटी को डिजाइन करने से पहले ना, सबसे पहले यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम का डिजाइनिंग किया गया था, कि मतलब ये पर्टिकुलर डिजाइन करके ऐसे ड्रेन को डिजाइन कर दिया गया, ये पर्टिकुलर एक घर के अंदर जाएगी, इसके ऊपर ऐसे घर बन रहा है ऐसे। और ये सभी हाउसेस से कनेक्टेड थी, और ये जो ड्रेनेज थी सारी की सारी क्या थी, कवर्ड थी ऐसे, पूरा ऊपर से कवर्ड थी, खुली नालियां नहीं थी, ये ड्रेन ऊपर से कवर्ड थी। इसी के साथ के अंदर आप एक चीज इसमें इंपॉर्टेंट क्या देखने मिली, जेंटल स्लो, मतलब इसका एक मतलब प्रॉपर एक ढलान बनाई हुई थी, ताकि क्या कि पानी का एकदम एक बहाव एक जगह से दूसरी तरफ जो है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रहे, उसके लिए एक पर्टिकुलर क्या गया था, जेंटल एक मतलब सही स्लोप दिया गया था। इसके अलावा अगर मैं बात करूं इंस्पेक्शन होल, मतलब यहाँ पर ऐसे होल बना रखे थे ताकि कल को ब्लॉकेज हो जाए तो उसके बाद में उसको ब्लॉकेज को कैसे हटाया जाए, उसके ऊपर काम करने के लिए यहाँ पर जगह जगह पर एक प्रॉपर इंस्पेक्शन होल दिए गए थे। और सारी की सारी जैसे कि मैंने क्या बताया, ड्रेनेज जो थी वो कवर थी। आपको इतनी बात तो समझ में आई गई होगी। तो आपने देखा दो सिटीज के अंदर हमें क्या क्या मिला, क्या क्या नहीं मिला, इस बारे में अपन ने बात कही। देखते हैं बाकी अब जो बाकी जो सिटीज बची है उनमें अपने को क्या मिला था। तो जो लोथल वाला एरिया था उसके अंदर एक टेराकोटा हाउस और मिला था। ये लास्ट लाइन में बोर्ड खत्म हो गया, लिख नहीं पाया, कोई बात नहीं, सॉरी उसके लिए। हाँ, अब इंपॉर्टेंट साइट जो बच रही है वो तीन बच रही है, कालीबंगन, हड़प्पन और चाहुंदारो। ये तीनों की तीनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे हमें बहुत सारी जानकारी ऐसी मिलती है इस सिविलाइजेशन की जो बाकी और सिविलाइजेशन सॉरी बाकी और साइट से नहीं मिलती है। जैसे कि चाहुंदारो एक ऐसा शहर था जहां पर कोई भी सिटाडेल नहीं था। सिटाडेल का मतलब है महल टाइप का एरिया, वो वहां पर नहीं मिला हमें। दूसरी बात, यहाँ पर एक इंक पोर्ट मिली। दूसरी बात, यहाँ पर एक लिपस्टिक देखने को मिली। और यहाँ पर एक ब्रॉन्ज का टॉय कॉट देखने को मिला, एक मतलब बैलगाड़ी टाइप का जो पीछे जो होता है ना बैलगाड़ी के, वो हमें देखने को मिला ब्रॉन्ज का चाहुंदारो के अंदर। एक बात का ध्यान रखें, यहाँ पर आयरन का इंट्रोडक्शन अभी तक नहीं हुआ है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कालीबंगन की, कालीबंगन से हमें यहाँ के एग्रीकल्चर के बारे में पता चलता है कि यहाँ पर एग्रीकल्चर किया जाता था। प्लग यहाँ पर फील्ड मिले हैं, खेत मिले हैं। और यहाँ पर फायर अल्टर, फायर अल्टर का मतलब जहां पर आग जलाई जाती है, ऐसा कुछ उनको आग जलाने वाली जो एरियाज है वो भी मिले हमें। इसके अलावा हमें यहाँ से एक मेसोपोटामियन सील मिली है जो कि सिलेंड्रिकल शेप की है।
इससे भी हमें ये पता चलता है कि कालीबंगन के अंदर एक मेसोपोटामियन का ये जो ट्रेड था वो पॉपुलर था। इसके अलावा हड़प्पन, अगर मैं बात करूं सिटी की, सबसे पहली साइट जो खोजी गई थी, यहाँ पर 6 ग्रेनरीज नहीं, ग्रेनरीज मिली है, एक डाइस मिला है और एक बैरक्स जो आपको कहते हो बैरक्स भी यहाँ पर देखने को मिले हैं। तो ये इंपॉर्टेंट जो मेन पॉइंट्स थे पूरे सिविलाइजेशन के, वो मैंने यहाँ पर सारे कवर कर लिए हैं। हाँ, पॉसिबल हो पाएगा तो मैं इसके ऊपर एक क्विज का वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर मैंने जितने चाहे हो सके, मतलब मुझसे जितना हो सका बन सका, मैंने सारे पॉइंट्स क्लियर करने की कोशिश करी है। तो प्लीज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखा है, तो प्लीज उसे लाइक कीजिए। और अगर किसी को इस पर्टिकुलर वीडियो की जरूरत है तो प्लीज उसके साथ शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि ये मैं मानता हूँ, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि चीजें पढ़ने के बजाय अगर आप देखकर या फिर सुनकर थोड़ा सा अगर उसे एनालाइज करने की कोशिश करोगे विद द हेल्प ऑफ पिक्चर्स, तो यू कैन लर्न द थिंग वेरी वेरी इजीली कंपेयर देन रीडिंग। अगर आप सिर्फ पढ़ते हो उससे ज्यादा आपको ज्यादा फायदा होगा अगर आप चीजों को देखकर या फिर अगर कोई दूसरा आपको समझा दे। तो आई होप आपको थोड़ी बहुत चीजें समझ में आई होगी। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड कर रहा हूँ और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर अगली एक सिविलाइजेशन के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, एंड प्लीज don't forget to press the bell icon and subscribe the channel. Thank you so much.